आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 85 साल की लिशविट्स जब उनको रिलीज किया तो उन्होंने काफी कुछ बताया है हमास के बारे में। आप जान के हैरान हो जाएंगे। तो बात करेंगे हम उसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो NLP का कोर्स है, कल इसकी क्लासेस शुरू हैं 26 अक्टूबर को। हम आपके दिमाग की रिवायरिंग करेंगे, आप कभी कुछ नहीं भूलोगे। बहुत महंगे कोर्स आते हैं, 20,000 25,000। हम 450 का कोर्स लेके आए हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगे। तो कल तक आपके पास समय है, इसके बाद हम बैचेस बंद कर देंगे। तो कल रात 8 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास है सारी की सारी। ये सारे गजब के टॉपिक्स हैं, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ रिटेन कर पाओगे आप। तो आ जाओ फटाक से। देखो यहां पे क्या कहा है इन्होंने, ठीक है। अगर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी भी हमास के पास 200 के करीब होस्टेजेस हैं। हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस बहुत डिले कर रही है। यहां पे लेडी बोलती हैं कि इनफैक्ट जब इनको छोड़ा राफा क्रॉसिंग पे तो हाथ मिलाया गनमैन से और बोला शैलम, हिब्रू वर्ड फॉर पीस। अगर आसपास के लोगों की बात करें तो ये और इनके हस्बैंड दोनों ही पीस एक्टिविस्ट हैं, और इन दोनों को उठा लिया था। आपको पता है 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, म्यूजिक फेस्टिवल से मारना शुरू कर दिया और लोगों को घरों से उठाया। तो अब ये बताती हैं कि मैं नरक से गुजरी, लेकिन उसके बाद जो बताती हैं उसको सुन के आप चौंक जाएंगे। ये बताती हैं कि मुझे और मेरे पति को किडनैप कर लिया गया, ठीक है, मेरी बेटी भी थी साथ में। अब उसके बाद मुझे ले गए, और जब मुझे ले जा रहे थे तो मुझे मारा, स्टिक्स से मारा। मडी ग्राउंड में मैं चल रही थी, बहुत मुश्किल था, मेरी उम्र उतनी नहीं, मैं चलती जा रही थी और आई वॉज बीटन, मुझे मारा गया। और उसके बाद जब मैं नीचे गई, अब देखिए टनल नेटवर्क, ऑबित सेन को उठाया था, ठीक है। टनल नेटवर्क है बहुत ज्यादा, उसका माया जाल है। इतनी सारी टनल्स एक दूसरे से जुड़ी है, जस्ट लाइक स्पाइडर वेब। बट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो बताती हैं कि जब मैं वहां गई तो मुझे बोला गया कि कुरान में बिलीव रखो, कुरान में भरोसा करो। और उसके बाद जब मैं अंदर आई, टू माई सरप्राइज, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। मुझे खाने को सही मिल रहा था, जो वो ब्रेड विद क्यूकम्बर एंड चीज, वही जो हमास फाइटर्स खा रहे थे वही मुझे दे रहे थे। वहां पे प्रॉपर डॉक्टर्स थे, सोने की अच्छी खासी सुविधा दी हम सबको। उन्होंने, ज्यादातर जो होस्टेजेस है, दे वर ट्रीटेड वेरी वेल। उनको बहुत अच्छी जो है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जा रहा है। इनफैक्ट उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को यह बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कि भाई गलती इनकी भी है कि इन्होंने हमास की थ्रेट सीरियसली नहीं ली। आपने जो हमारे सुरक्षा इंतजाम किए हैं वो नाकाफी रहे हैं, तो गलती आपकी भी है। और मैंने क्या बताया कि शुरुआत में पूरा पलड़ा इजराइल की तरफ था, लेकिन अब शिफ्ट हो गया है ना, अब पूरा शिफ्ट हो गया, उल्टी पलटी मार लिया है। तो ये बोला, और इसीलिए मैंने उनके साथ हाथ भी मिलाया। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह है कि हम हमास को माफ कर दे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत है, तुम सबको रिहा कर दो। अगर तुम कुरान में वाकई में विश्वास करते हो तो क्यों मार रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो? रिहा कर दो सबको। लेकिन नहीं करेंगे, ये इनका भी प्रोपेगेंडा है। बट ये बताया है कि नरक से तो गुजरी मैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ बर्ताव बड़ा अच्छा हुआ। अब वॉर रुकना चाहिए, हर हाल में रुकना चाहिए। ग्राउंड इन्वेजन होगा, कब होगा वी डोंट नो। इजराइल धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। बड़ा मुश्किल इस समय होस्टेजेस अभी भी हैं। अपडेट्स हम देख लेते हैं, बाकी अपडेट्स क्या हैं इजराइल पैलेस्टीन वॉर की। सबसे पहले तो ग्राउंड इन्वेजन असॉल्ट कब होगा आई डोंट नो, नोबडी नोस। उसके सब इंतजार में ही हैं, ठीक है। एक आतंकी बोल रहा है कि मैंने 10 यहूदियों को मारा अपने हाथों से। यह हमास का एक आतंकी है, इसका बड़ा वीडियो वायरल है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने बोला है कि भाई अब गाजा के ऑपरेशंस को तुरंत रोको, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इजराइल के जो वहां के एम्बेसडर, उन्होंने बोला है कि एंटोनियो गुटेरेस को, जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 18 दिन हो गए हैं, लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, रिजल्ट कुछ सामने आ नहीं रहा है। इजराइल फिर से शपथ ले रहा है कि हम हमास को बर्बाद कर देंगे। अब बातें लग रही है सारी की सारी, ठीक है, कि सीज फायर हो गाजा में, ये सब बोला है, लेकिन वही कि हमास को जब तक हम बर्बाद नहीं करेंगे तब तक, दिस इज द वॉर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ये बोला गया है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहां पे
अरे भाई ये यहां पे अमेरिका कह रहा है कि हम आयरन डोम से भेजेंगे इजराइल को, ठीक है, फाइटर जेट्स को, ताकि पोजीशन F-16 फाइटर्स ऑलरेडी यहां पे इजराइल को दिए गए हैं, और अपना जो बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो किसी भी मिसाइल को खत्म ही कर देता है, वो भी हम यहां पे देंगे इजराइल को, ताकि वो बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई कर सके। ओके, इसको हटा ही देता हूं मैं। बाकी और भी ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेजी गई है इजराइल में, सबने भेजी है, सब चाह रहे हैं कि भैया ये वॉर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो, और पेंटागन यही कह रहा है कि हम तो पूरी तरीके से साथ हैं, हमको कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो रॉकेट लॉन्च हुए हैं इजराइल की तरफ सीरिया से, वहां पे भी हम ये देख रहे हैं कि इजराइल, आप ये समझिए जो रॉकेट्स इधर लॉन्च हुए हैं, सीरिया ने हमला कर, अब इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट्स पे हमला कर दिया है, तो टेंशन बहुत ज्यादा है। ये पूरे रीजन में जो टेंशन सबको देखने को मिल रही है, पैलेस्टीन और इजराइल में काफी ये टेंशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो झगड़े भी हो रहे हैं, जमीनी झगड़े हो रहे हैं, है ना, हाथापाई हो रही है यहाँ पे लोगों में। अगर कोई इजरायली पैलेस्तीन में रहता है, कोई पैलेस्टीनियन इजराइल में रहता है, तो वहां पे नफरत तो बढ़ी गई है बहुत ज्यादा। जिन्होंने अपने को खोया भाई वही जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आर्म डिवीजन सीरियन आर्मी है, वहां पे तगड़ा डैमेज हुआ है। ये बड़ी डेंजरस बात है, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश को हमला कर रहे हो, मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। इजराइल बहुत गलत कर रहा है कि वो बाकी, अब भाई देखिए गलत क्या, अब भाई अगर उधर से हमला होगा तो इजराइल तो जवाब देगा ही देगा। अगर इजराइल को लग रहा है, इजराइल तो सुन नहीं रहा है किसी की, मैंने बताया मैं भारत को उसको सीखने से जरूरत है। अब मारो आतंकियों को, लेबनान को खत्म कर दो, हिजबुल्लाह मार दो, कोई दिक्कत, लेकिन मेरे भाई सिविलियंस को ना मारो। सिविलियंस को मारोगे तो अल्टीमेटली चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है ना। और मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा बैकफायर करता जा रहा है। और अमेरिका कब तक, क्योंकि अमेरिका इजराइल को छोटा भाई मानता है, अब अमेरिका कब तक ये चीजें समझता रहेगा, ये इसको सपोर्ट करता रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कि सारे के सारे, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है, अमेरिका को पता है कि चाइना का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ता जा रहा है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, तो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता वो लेवरेज खोना। तो कब तक नाराजगी सहेगा। खैर जो इस्लामिक देश है वो भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं, खाली बातें बातें बातें, कोई रिफ्यूजीज लेने को तैयार थोड़ी ना है। तो ये सब अपना इंटरेस्ट जो है वो सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी होगा, भी कुछ खास तो अपडेट ऐसी नहीं है। मेन अपडेट तो यही थी कि जो होस्टेजेस ने बताया है कि आखिरकार वहां पे कंडीशन कैसी है जिनको बंदी बनाया है, ये बड़ी न्यूज थी। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारे एनएलपी के कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।